Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope that you all are fine. So today we will learn about consonant clusters. This is related to Unit 6 of your English book, and it's on page number 38. First of all, we should know that what are consonant clusters. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि actually consonant clusters होते क्या हैं. So let's begin. This is the page of your book, page number 38. Phonics focus की heading given है और read the given words with consonant clusters in initial and final position. आपसे ये कहा जा रहा है कि ये आपको वर्ड्स गिवन हैं, इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर कंसोनेंट क्लस्टर्स को रीड करें. अब एक तरफ अगर आप देखें तो स्टार्टिंग के वर्ड्स दिए हुए हैं और एक तरफ वो वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि वर्ड के एंड में आते हैं. जैसे STR स्ट्रीट के स्टार्ट में आ रहा है, SHR श्रिंक के स्टार्ट में आ रहा है, SPR स्प्रिंग के स्टार्ट में आ रहा है, TCH मैच के लास्ट में आ रहा है, MPT अटेम्प्ट के लास्ट में आ रहा है और NCH बेंच के लास्ट में आ रहा है. There is not any activity related to this in your book, but I will share an activity with you as in form of a worksheet. You will have to do that. Right now we will just see that what actually consonant clusters are. So consonant clusters आपने पढ़ना है say these sounds. PLOT, plot. What word do you hear? Plot. Say these sound. GRAB, grab. What word do you hear? Grab. अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं तो कंसोनेंट क्लस्टर्स उन वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि किसी भी वर्ड में एक साथ आकर एक साउंड दे रहे होते हैं. जैसे कि हमने वोवेल के बारे में पढ़ा था कि जब दो वोवेल्स एक साथ आ रहे हों और एक साउंड दे रहे हों तो उन्हें हम जो है डायग्राफ या ट्राइग्राफ या उसमें काउंट करते हैं. लेकिन कंसोनेंट क्लस्टर्स में ये है कि अगर दो वर्ड्स हैं जो कि वोवेल नहीं हैं, ठीक है, दो वर्ड जो कि वोवेल नहीं है वो अगर सेम साउंड दे रहे होंगे स्टार्टिंग में या एंडिंग में तो उन्हें हम कंसोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं. ठीक है, लाइक G और R मिलकर एक साउंड दे रहे हैं ग्रैब, गर का साउंड दे रहे हैं ग्रैब. ठीक है, उसी तरीके से स्लिप, SL किसका साउंड दे रहे हैं? सिल का साउंड दे रहे हैं, स्लिप. ग्रैब, प्लॉट, स्लिप, ईच कंसोनेंट कीप्स इट साउंड व्हेन ब्लेंडेड. दूसरे वर्ड्स के साथ मिलने के बाद भी कंसोनेंट अपना साउंड खोता नहीं है, वर्ड्स का साउंड क्लियरली सुनाई दे रहा होता है. वोवेल में ऐसा होता है कि हम जब किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड नहीं होता, वो साइलेंट लेटर्स में चले जाते हैं. लेकिन कंसोनेंट में जो वर्ड्स हम जैसे सफिक्सेस में हम ऐड करते हैं ना, वर्ड शुरू में कोई वर्ड ऐड करते हैं तो हर वर्ड जो है वो अपना साउंड दे रहा होता है. उसी तरीके से जब आप कंसोनेंट क्लस्टर्स की बात करते हैं तो ये कॉन्सोनेंट वर्ड का ग्रुप होता है. दो वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तीन वर्ड्स का ग्रुप हो गया, तो ये साउंड दे रहे होते हैं और क्लियर साउंड दे रहे होते हैं. फिर इनमें कोई सेंटर में वोवेल हम ऐड नहीं करते. विदाउट वोवेल जो वर्ड्स एक साथ आ रहे हों किसी वर्ड के अंदर और एक साउंड दे रहे हों उन्हें हम कंसोनेंट क्लस्टर्स कहते हैं. दूसरे साउंड के साथ ये साउंड ब्लेंड नहीं होता. लाइक ट्रेड, T और R का साउंड देखें अपनी जगह कंप्लीट है, ब्लेंड नहीं हुआ है. प्लान, P और L का साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है हमें. स्ट्रीट में STR का साउंड भी क्लियर है, किसी वर्ड के साथ ब्लेंड नहीं हुआ, जबकि डबल ई में ई ब्लेंड हो रहा है. ठीक है, ओके. अगला है स्प्रिंग. स्प्रिंग में क्या है? SPR स्प्रिंग, SP और R तीनों के साउंड, वर्ड्स का जो साउंड है वो क्लियर हमें सुनाई दे रहा है. नोटिस दैट स्ट्रीट एंड स्प्रिंग बिगेन विथ 3 लेटर क्लस्टर्स. तो यहाँ पर हम क्या देखा हमने कि ये जो वर्ड्स हैं ये 3 लेटर्स क्लस्टर हैं, यानी कि 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो कि दूसरे वर्ड्स के साथ ब्लेंड नहीं हो रहे और एक साथ आकर एक साउंड दे रहे हैं. पिलग्रिम, वोवेल
से पहले या वोवेल के बाद आपका कंसोनेंट क्लस्टर आ रहा होगा वर्ड के अंदर। अब यहाँ पर देखें, वोवेल से पहले जो है सिर्फ पी था और लास्ट में जो वोवेल आ रहा है उसके बाद सिर्फ एम है। जो सेंटर में हमारे पास कंसोनेंट आएंगे वोवेल के एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, वो हमारे कंसोनेंट क्लस्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि वोवेल के साइड पर 2 या 3 लफ्ज़ जो आ रहे होंगे वो हमारे कंसोनेंट क्लस्टर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर कंसोनेंट क्लस्टर क्या हो गया? पिलग्रिम। पिलग्रिम, पिल अलग कर दोगे, उसमें से कंसोनेंट क्लस्टर नहीं निकालोगे। ग्रिम में से आपका जी आर जो है वो कंसोनेंट क्लस्टर है। कंसोनेंट फॉर्म अ क्लस्टर दैट ऑफन स्टेज टुगेदर इन द सेम सिलेबल। कंसोनेंट अक्सर वही वर्ड्स होते हैं जो एक सिलेबल में आ रहे होते हैं। यानी कि जब हम सिलेबल्स की डिवीज़न करते हैं तो जो वर्ड कंसोनेंट के एक साथ आ रहे होंगे उसे हम कंसोनेंट क्लस्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पिल को अलग किया था और ग्रिम में जी आर जो है वो कंसोनेंट क्लस्टर का पेयर बन रहा था, इसीलिए हमने उसे कंसोनेंट क्लस्टर कहा है। इंस्टेंट, इनको सेपरेट कर दें, स्टैंड को सेपरेट। अब यहाँ पर देखें, इनको सेपरेट किया, स्टैंड को सेपरेट किया। अब वोवेल वाले वर्ड को छोड़कर अगर हम देखें तो एस टी जो है वो हमारा कंसोनेंट क्लस्टर है। उसी के साथ एन टी को भी आप कंसोनेंट क्लस्टर कह सकते हैं। कंसोनेंट्स फ्रॉम अ क्लस्टर दैट ऑफन स्टेज टुगेदर इन द सेम सिलेबल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एस टी ही है, आप एन टी क्योंकि वोवेल के बाद आ रहा है उसे भी आप कंसोनेंट क्लस्टर कह सकते हो, वर्ड का पेयर है। अनस्पेंट, अब अनस्पेंट में हमारे पास जो कंसोनेंट क्लस्टर होगा वो एस पी हो जाएगा। ठीक है, अन को सेपरेट करें, स्पेंट को सेपरेट करें तो एस पी या एन टी हमारा कंसोनेंट क्लस्टर होगा, स्पेंट। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्लिप, इसमें कंसोनेंट क्लस्टर हमारे पास एफ एल है, सवात में एस डब्ल्यू है, ग्रिप में जी आर है, मैसेज में लाइक मैसेज डबल एस होगा इसमें कंसोनेंट क्लस्टर। मैस अलग करेंगे, सेज अलग करेंगे तो मैसेज में कंसोनेंट क्लस्टर डबल एस होगा। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड में पी एल होगा मेरे हिसाब से कंसोनेंट क्लस्टर, बिकॉज एक्सप्लोड डिवीजन में हमारे पास प्लोड अलग आ रहा है तो पी एल कंसोनेंट क्लस्टर होगा। प्लम, पी एल कंसोनेंट क्लस्टर है। स्ट्रैप में एस टी आर कंसोनेंट क्लस्टर है। ड्रम में डी आर है। हंड्रेड, हंड्रेड अकॉर्डिंग टू मी डी आर कंसोनेंट क्लस्टर है यहाँ पर। स्ट्राइप में एस टी आर और क्रॉप में सी आर। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लेंड हो जाते हैं, लाइक ब्लू, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्राउन, ब्रिंग, ब्रेड। तो ये स्टार्टिंग के इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर्स होंगे जो कि बिगिनिंग में आ रहे होते हैं। ये 2 पेयर्स है, 2 पेयर कंसोनेंट क्लस्टर है। उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखें तो ये 3 पेयर ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर है। पूरी लिस्ट है यहाँ पर। स्क्रैच, स्प्लैश, स्ट्रैच, स्प्रे, यानी कि एस सी आर, एस पी एल, एस टी आर और एस पी आर से जितने भी वर्ड्स आते हैं, शुरू होते हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपको गिवन है। सो ये कुछ एग्जांपल थी कंसोनेंट क्लस्टर्स की। दोबारा बता देती हूँ, कंसोनेंट क्लस्टर वो वर्ड्स होते हैं जो कि कंसोनेंट होते हैं सारे, वोवेल से पहले उनका पेयर आ रहा होगा 2 का या 3 का, या फिर वोवेल के बाद पेयर आ रहा होगा 2 से 3 वर्ड्स का। सेंटर में भी आ सकता है, लेकिन वर्ड्स कंसोनेंट होने चाहिए, दूसरे वर्ड्स के साथ उनका साउंड ब्लेंड ना हो रहा हो। ठीक है, क्लियर साउंड हर वर्ड अपना दे रहा होगा, वो हमारे कंसोनेंट क्लस्टर्स कहलाएंगे। Thank you so much, students. I will be there with you in your next class. I hope that this concept is clear. Worksheet I will share with you and you have to solve it. I hope that this topic is easy. We will meet soon, inshallah. Allah Hafiz.